हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट वीडियो है हमारी शैक्षिक प्रबंधन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रबंधन क्या है? आंसर हो जाएगा एक संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही प्रबंधन कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है दोस्तों? योजना, संगठन, समन्वय, निर्देशन, संप्रेषण और नियंत्रण अपनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। और हमारा ये प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवा पाएँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर जरूर करें। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रबंधन से आशय किसी संस्था में मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है। किसके अनुसार? आंसर हो जाएगा विलियम लुईक के अनुसार। ठीक है, विलियम लुईक इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं, जिन्हें हम POCCC कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? P का मतलब है प्लानिंग यानी कि योजना, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, C से मतलब है कमांड यानी कि निर्देशन, C से मतलब है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, और C से मतलब है कोऑर्डिनेट यानी कि समन्वय। ठीक है, तो ये 5 घटक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पीटर ड्रेकर को। ठीक है, पीटर ड्रेकर को प्रबंधन का गुरु कहा जाता है। और दोस्तों, इन्होंने उद्देश्य द्वारा प्रबंध का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेवेंथ क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा FW टेलर को। ठीक है, FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, और इन्होंने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आपको ध्यान रखना है। एट्थ क्वेश्चन है, आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सर हेनरी फ्योल को। ठीक है, और इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आगे चलते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कितने तत्व हैं? तो दोस्तों, प्रबंधन के 7 तत्व हैं। ठीक है, जिसे हम पोस्ट कोर्ब कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? P से मतलब है प्लानिंग यानी कि योजना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति, डायरेक्शन यानी कि निर्देशन, कोऑर्डिनेट यानी कि समन्वय, रिपोर्टिंग यानी कि आलेखन, और बजटिंग यानी कि बजट निर्माण। ठीक है, तो ये 7 तत्व हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रबंधन का हृदय है, क्या है दोस्तों? अभिप्रेरणा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय है। 11th क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा वही है जिससे चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। यह किसका कथन है? आंसर हो जाएगा एलन महोदय का। ठीक है, एलन महोदय का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता रही हूँ कि जो कथनों वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है, क्योंकि मैथ वाले क्वेश्चंस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 क्वेश्चन है, उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है। किसने कहा? पिट्समैन ने कहा। ठीक है दोस्तों, साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 14th क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक को। ठीक है, लूथर गुलिक को शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक कहा जाता है, और दोस्तों, इन्होंने प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का प्रतिपादन किया है।
आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, एक अच्छा प्रबंधक होता है। आंसर हो जाएगा परिस्थितिजन्य, जन्मजात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला। ठीक है, एक अच्छा प्रबंधक होता है। 16 क्वेश्चन है, प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसके अनुसार? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट एन हिलकर्ट के अनुसार। ठीक है, रॉबर्ट एन हिलकर्ट इसका करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में शैक्षिक प्रशासन कितने स्तर पर संचालित होता है? 3 स्तरों पर संचालित होता है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर व स्थानीय स्तर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व हैं, क्या है दोस्तों? निर्णय लेना, समस्या समाधान, मानवीय संबंध और संचार, ये मूल तत्व हैं शैक्षिक प्रबंधन के। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। पहली विशेषता है दोस्तों, यह एक प्रक्रिया है। दूसरा कि शैक्षिक प्रबंधन कला विज्ञान दोनों है, किसके अनुसार? रॉबर्ट एन हिलकर्ट के अनुसार, जो कि हमने अभी पढ़ा है। थर्ड इसकी विशेषता क्या है? यह एक विशुद्ध मानवीय क्रिया है। फोर्थ क्या है? शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त होता है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं शैक्षिक प्रबंधन की, ये आपको ध्यान रखना है। 20th क्वेश्चन है, जी हार्टले द्वारा प्रबंधन के कितने तत्व बताए गए हैं? 3 तत्व बताए गए हैं दोस्तों। पहला अदा यानी कि इनपुट, दूसरा प्रबंधन प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, तीसरा है प्रदा यानी कि आउटपुट। तो ये 3 तत्व हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची का विषय किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? आंसर हो जाएगा 42nd संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किसके अनुसार? आंसर हो जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार। और दोस्तों ये 1964 से 1966 में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। 23rd क्वेश्चन है, प्रबंधन का मस्तिष्क माना जाता है, संगठन को माना जाता है। ठीक है, संगठन को प्रबंधन का मस्तिष्क माना जाता है। 24th क्वेश्चन है, प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा निर्णयन को, यानी कि डिसीजन को प्रबंधन का भविष्य कहा जाता है। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। 25th क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, किसने माना? आंसर हो जाएगा रायबर्न महोदय ने। ठीक है, रायबर्न महोदय इसका करेक्ट आंसर। 26th क्वेश्चन है हमारे पास, शैक्षिक प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके, किसके अनुसार? आंसर हो जाएगा जे.बी. सीयर्स के अनुसार। ठीक है, जे.बी. सीयर्स इसका करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन है, भारत में प्रबंधन का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों? अरिंदम चौधरी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अरिंदम चौधरी को भारत में प्रबंधन का जनक माना जाता है। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं, सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? आंसर हो जाएगा सर हेनरी फ्योल ने। ठीक है, सर हेनरी फ्योल ने सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 29th क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा के क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन है, लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है, ये इसका करेक्ट आंसर। 31st क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। पहला है मानवीय संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन। ठीक है, आगे चलते हैं। 32nd क्वेश्चन है, विद्यालय का हृदय है पुस्तकालय। ठीक है, विद्यालय का हृदय क्या है? पुस्तकालय। 33rd क्वेश्चन है, विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रधानाध्यापक को कहा जाता है विद्यालय का मस्तिष्क, ये इसका करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? अध्यापक को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35th क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस रिलेटेड टू शैक्षिक प्रबंधन। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।